एम्स नर्सिंग 25 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो देन दिस इज द करेक्ट वीडियो। जिस वीडियो के अंदर आज मैं आपको ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट देने वाली हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स के, कि भाई इन चैप्टर्स को कर लो एंड आपका जो स्कोर है वो 80 प्लस बहुत इजीली आ जाएगा। दीज आर द डू एंड डाई चैप्टर्स जो आपको कोई नहीं बताएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने लिस्ट आप लोगों के लिए बनाया है एंड ये लिस्ट आपको और कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। बेसिकली ये लिस्ट आपको हेल्प करेगा अपने चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करने में, क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं। लेट्स सपोज मैंने 2024 का एग्जाम दिया था, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, ठीक है, तो अब मैंने 25 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सो व्हाट आई डू कि मैं चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू कर दूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, तो भाई कहीं ना कहीं 8 या 10 चैप्टर तक आते आते मेरा जो मॉरल है वो डाउन होता चला जाए, डीमोटिवेटेड मैं फील करना शुरू कर दूँ, यार ये इतना सारा सिलेबस है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने ओपन राउंड का वेट किया है अक्टूबर तक एंड एडमिशन नहीं मिला, फिर भी वेट करते रहे एंड अब जाके सीरियस हुए हैं कि यार अब तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, अब तो मेहनत करनी ही होगी, कहाँ से स्टार्ट करें। सो जो कहाँ से स्टार्ट करने वाला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दीज आर द चैप्टर्स, भाई इन चैप्टर को आप प्रायोरिटी में फिनिश कर लो तो आपका जो 80% सिलेबस है वो इन्हीं चैप्टर्स के थ्रू कवर हो गया। सिर्फ चैप्टर्स ही नहीं, मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगी। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो, होते हैं बहुत सारे बच्चे के, पर्टिकुलरली जैसे बायो में एग्जांपल लेती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दिस इज द चैप्टर, तो बच्चों को पूरा चैप्टर नहीं समझ में आया। सो आई टेल यू दीज आर द टॉपिक इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर। तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ लो रेदर देन गिविंग द मोर एंड मोर टाइम ऑन अ कंप्लीट चैप्टर। कर सकते हो ना ये चीज, लेकिन बच्चों को ये रिसोर्सेज मिलते नहीं है एंड आई एम प्रोवाइडिंग दीज रिसोर्सेज ऑन माय यूट्यूब चैनल विद यू। ऑल्सो अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए मैं ऑलरेडी लाइव क्लासेस, हमारा सिलेक्शन बैच है जो अगस्त से चल रहा है, दिस इज हमारा अक्टूबर हमारा आ चुका है, अक्टूबर भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। लाइव क्लासेस हमारी यूट्यूब पे चल रही है जिसमें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हमारी लाइव क्लास होगी, हर दिन हमारी लाइव क्लास होती है शाम 6, 6:30 या 7, ये तीन टाइमिंग है। इन तीनों टाइम में मैक्सिमम हमारी जो क्लास होती है वो 6:30 PM होती है। सो इफ यू वांट, आप हमारी लाइव क्लासेस में आके वहाँ पे भी हम पूरे चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उन पे फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ते हैं। हमारा फोकस आपको बायो में PhD कराना नहीं है, आर फोकस इज जस्ट मेक श्योर कि आपका ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। हमें कोई बायो में PhD नहीं करती, हमें सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए इतना पढ़ना है। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आने लग गई ना कि मुझे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, ये मेरे लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, उस दिन आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। उस दिन आपको ड्रॉप लेने वाली जो टेंशन है खत्म हो जाएगी दिमाग से। जिस दिन आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना शुरू कर दोगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है एंड वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। सो बिफोर वेस्टिंग सो मच टाइम, हम लोग आपको पूरा लिस्ट दिखा देते हैं। सो भाई दिस इज द लिस्ट बायो के लिए, जिसमें सबसे पहला चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए डाला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायहाइब्रिड क्रॉस। इसके रेशियो पे क्वेश्चन आता है 9:3:1। क्रोमोसोमल थ्योरी, मेंडल्स लॉ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इसके एग्जांपल पे क्वेश्चन आता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छोड़ना ही नहीं है भाई इसको तो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए पैकेजिंग, सेंट्रल डॉग्मा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए, 4 टॉपिक्स पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन में होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन इवोल्यूशन, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन होमोलोगस एनालोगस से आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लान, देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग कि आप लोगों के लिए टॉपिक्स भी डाले, ऑल्सो प्रेफरेंस लिस्ट भी डाला है, ऑर्डर कि फर्स्ट ऑर्डर पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा। देन पॉलिनेशन स्टाइल, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दीज आर द टॉपिक, जैसे कि आपकी इवेंट्स हो गए प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये पढ़ लो सब। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, मियोसिस 1 से क्वेश्चन आता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में डिसीज, मलेरिया, कैंसर, एड्स। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाता है। और क्रोमोसोम्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, वहां पे क्वेश्चन आता है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लंग्स के स्ट्रक्चर और आपका मैकेनिज्म एंड आपका डिसऑर्डर, कभी कभी यहाँ पे जो वॉल्यूम्स और दिया हुआ ना, वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। देन ऐसे करके पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाया हुआ है 27 तक।
इस प्रेफरेंस लिस्ट को बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो कुछ कुछ में ना आप देख रहे हो बायोडाइवर्सिटी हो गया, इसमें मैंने लिखा सिर्फ और सिर्फ नीट के पीवाई क्यूज करना है, तो नीट के पीवाई क्यूज ही कर लो, सफिशियंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, ये देख लो जैसे लोकोमोशन मूवमेंट है, जॉइंट्स कर लो, और मसल्स कंट्रैक्शन में जो आपका प्रोटीन्स होते हैं ना, एक्टिन मायोसिन, उनसे क्वेश्चन आ जाता है, वो कर लो। और पूरी ह्यूमन फिजियो के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर तो आप सिर्फ डिसऑर्डर्स भी कर लोगे ना, वो भी चलेगा, डिसऑर्डर्स कर लो, और एक हार्मोनल कंट्रोल होता है ना इनका, वो कर लो। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही कोई टीचर आपको बता सकता है। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ हमारा केमिस्ट्री पे। सो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है, सोल्यूशन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बना के दिया हुआ है। प्रेफरेंस है, देन डी एंड एफ ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स, जीओसी, आईयूपीएक, आइसोमेरिज्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी चीजें। देन इसके बाद वी हैव फिजिक्स। भाई बहुत बहुत सरदर्दी लगती है ना फिजिक्स की आप लोगों को, तो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए 11 चैप्टर्स दिए, इनको कर लो। फिजिक्स में मिनिमम आप आउट ऑफ द 30 17 स्कोर बहुत आसानी से करोगे, 100% कर लोगे, इवन इससे ज्यादा ही। तो मैंने कम बताया आपको भाई, कम से कम बताया कि कहीं 2-3 क्वेश्चन आप स्किप कर जाओ। और एक और चीज आपको बता देती हूँ कि भाई आपको जब भी आप एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वेट, तो भाई एम्स नर्सिंग में आपको पता है 4 सब्जेक्ट्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके। तो जीके के जो 10 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 10 8 क्वेश्चंस आपको मैं अपनी लाइव क्लासेस में बताऊंगी कि यही क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए आप हमारी जीके की प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स में 30, अगर आपने मेरी सारी लाइव क्लासेस ले ली, सारा कुछ पढ़ लिया, तो आउट ऑफ द 30 आप 28 स्कोर करके आओगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के अंदर आउट ऑफ द 30 आप 22 तक स्कोर करके आ जाओ। फिजिक्स के अंदर आउट ऑफ द 30 भाई कुछ भी नहीं आता, 15 स्कोर कर लो। ऐड करना जरा, इसको ऐड करके बताओ टोटल कितना हुआ। देखना जरा सही किया है क्या मैंने। सेवेंटी थ्री। अब आप देख रहे हो भाई आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब 73 आ जा रहा है। फिजिक्स में सिर्फ 50% स्कोर कर रहे हो, जीके में 8 नंबर लेके आ रहे हो, 73। और अगर आप मुझसे पूछो कि दी स्कोर चाहिए कितना, तो मैं आपको बता देती हूँ भाई, यू नीड ओनली 60 स्कोर। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आप अपना टारगेट 60 रख लो कि भाई मेरे को 60 तक लेके आना है, कुछ भी करके मेरे को 100/100 नहीं लेके आना है, मेरे को 100/100 नहीं। अगर आपका ऐसे कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, एम्स पर्टिकुलर एम्स चाहिए, तब तो आप टारगेटेड लेके चलो। लेकिन इफ यू वांट कि भाई मुझे कोई भी एम्स मिल जाए, लेकिन मिल जाए, तो अपना जो मिनिमम स्कोर है वो 60 लेके चला। मैक्सिमम की तो आपको पता है कोई लिमिट होती ही नहीं है। सो अब इस प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए वी हैव लॉन्च अ बैच फॉर ऑल ऑफ यू, जिसका नाम है एम्स नर्सिंग सिलेक्शन बैच, जिसके अंदर आपको ये पूरी गाइडेंस मिलने वाली है। एम्स नर्सिंग सिलेक्शन बैच के अंदर आप लोगों को प्रॉपर वीकली शेड्यूल दिया जाएगा कि आप भाई इस वीक में ये वाला चैप्टर फिनिश करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के दिए जाएंगे, और फिर आपका वीकली टेस्ट कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड इसके ऊपर अभी एक ग्रैंड ऑफर चल रहा है, 80% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको वीकली शेड्यूल भी मिलेगा, चैप्टर वाइज टॉपिक्स भी मिलेंगे, एंड वही पढ़ो और टेस्ट दो, पढ़ो टेस्ट दो, और मैक्सिमम 90% जो क्वेश्चन है वो आपको हमारे डायरेक्ट टेस्ट से मिलेंगे। लास्ट हमारे टेस्ट का एक्सपीरियंस रहा है। इफ यू वांट टू एनरोल देन आप हमें डीएम कर सकते हो ना, व्हाट्सएप नंबर 9877060263। बट इफ यू वांट कि आप मुझसे बायो पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज आई एम अ बायो टीचर, तो आप हमारा सिलेक्शन बैच ले सकते हैं फॉर लाइव क्लासेस ऑल्सो, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी प्लस जीके की
लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लासेस हमारी गूगल मीट पे भी होगी और ऑल्सो यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस होंगी, जिसके थ्रू हमारी गारंटी बन जाएगी कि आउट ऑफ द 140 मार्क्स आपके हम आपको कवर करा के देंगे। बाकी बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्या उसके लिए इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा एग्जैक्टली। अगर आप हमारा सिलेक्शन बैच लेते हैं फॉर लाइव क्लासेस, उसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, बायोलॉजी जीके की लाइव क्लास मिलेगा, प्रॉपर जो टेस्ट सीरीज के अंदर बेनिफिट है वो सारे मिलेंगे, बस एक्स्ट्रा लाइव क्लासेस आपके ऐड ऑन हो जाए। इन दोनों के चार्जेस अगर आपको जाने हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हो ना व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, फटाफट से डीएम करो बिकॉज सिर्फ लिमिटेड सीट्स हमारे पास बची हैं बैच के अंदर। ऑलरेडी हमारे पास काफी सारे एनरोलमेंट्स आ चुके हैं, सो वॉन्ट बी पॉसिबल कि भाई लेट में आपका एडमिशन हो पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाय एवरीवन।